बेटी कुलक्षणी जरा एक गिलास पीने का पानी तो देना। बेटी कुलक्षणी चाय ले आओ। बेटी कुलक्षणी रोटी ले आओ। जब देखो ये बूढ़े खुसट मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, नाक में दम कर रखा है। आ जाने दो मेरे उस डरपोक पति कन्हैया को। मैं साफ साफ बोल दूंगी, मेरे साथ रहना है तो इन बूढ़ा बूढ़ी से अलग होना होगा, नहीं तो मैं घर छोड़ के चले जाऊं। अरे भाग्यवान कुलक्षणी, मेरे लिए खाना लगा दो। मैं आज खेतों से बहुत ज़्यादा काम करके आया हूँ। सुनो जी, मैंने आज खाना नहीं बनाया है। आप अपने बूढ़े माँ बाप से अलग हो जाओ, नहीं तो मैं वापस अपने मायके चली जाऊंगी। पिताजी, मैं और कुलक्षणी अब अलग होना चाहते हैं, आप बंटवारा कर दो। देखो बेटा कन्हैया, तुम उस कुलक्षणी की चिकनी चौपड़ी बातों में आ गए हो। बंटवारे में कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि कुछ फायदा होगा तो तुम भले ही अलग हो जाओ, मुझे कोई अर्ज नहीं है। सुनो, हमारे पास 6 बीघा ज़मीन है। 2 बीघा मेरी, 2 बीघा तुम्हारी माँ की और 2 बीघा तुम्हारी। तुम्हारे हिस्से में केवल 2 बीघा ज़मीन आएगी। बंटवारे की बात सुन कुलक्षणी और कन्हैया बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 बीघा ही ज़मीन मिली थी। 4 बीघा उनके माँ बाप के पास रह गई थी, तो 2 बीघा में उनका काम नहीं चला और बहुत जल्द उनकी जो हालत है वो बहुत ही माली हो गई। वे एक एक पैसे को लेकर तरसने लगे। गरीबी में बदहाल परेशान होकर कुलक्षणी एक दिन अपने पति कन्हैया को कहती है, सुनो जी, आप मेरे साथ मेरे मायके में चलो। वहाँ पर हम हंसी खुशी रहेंगे और वहाँ पर हमें सब कुछ सुख सुविधा मिलेंगी। आप मेरे साथ चलो। कुलक्षणी की बात मानकर कन्हैया अपनी ससुराल हसनगढ़ में चला जाता है। कुछ दिन तक ससुराल में कन्हैया की खूब अच्छे से खातिरदारी होती है, लेकिन ये खातिरदारी ज़्यादा दिन नहीं चली और फिर ससुराल वाले कन्हैया से काम करवाने लगे। कन्हैया काफ़ी परेशान हो चुका था। कुलक्षणी के माता पिता आपस में बात करते हैं कि बेटी और दामाद घर आ गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गांव वाले हम पर ही थूकेंगे कि बूढ़ा बुढ़िया को छोड़कर ये यहाँ आ गए हैं और इनके माँ बाप ने इनको घर पे बैठा लिया है। इसलिए कुलक्षणी के माता पिता ने प्लान बनाया और उन दोनों को परेशान करने लगे ताकि ये वापस अपने घर को चले जाएं। बेटा कन्हैया, जरा कुएं से 2 मटके पानी तो ले आना। बेटा कन्हैया, जरा गोबर तो उठा देना। हसनगढ़ वालों ने कन्हैया को बहुत परेशान कर दिया। एक दिन कन्हैया अपनी पत्नी से कहता है, सुनो कुलक्षणी, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, तुम्हें साथ में चलना है क्या? इन लोगों ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया। तुम तो बोल रही थी कि वहाँ पर तुम्हारी अच्छी खातिरदारी होगी। यहाँ तो मैं रोज़ गोबर उठा रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, फिर भी मेरी कुत्ते जितनी भी कदर नहीं है। कन्हैया वापस अपने गांव में आ जाता है और अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेता है।